अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बात हो रही थी मूर्स लॉ की कि आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटल एज के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी चिप्स बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर्स का साइज़ छोटा नहीं कर सकते। इसी वजह से हर 18 महीने के बाद जब हम डिजिटल एज में डबल स्पीड के प्रोसेसर बना लेते हैं, वो अब नहीं होने जा रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लिमिटेशन का शिकार होंगे। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को खैरबाद कहने का वक्त आ गया है और हमें अब जाना है क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक नया रास्ता है। डिजिटल वर्ल्ड में 20 एटम तक के छोटे ट्रांजिस्टर्स हम बना चुके हैं और लिमिट है 5 एटम्स। इससे ज़्यादा छोटे ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते। तो हम पहुंच गए, हम हद तक पहुंच गए हैं डिजिटल वर्ल्ड के, और अब हम छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं एक और टेक्नोलॉजी की तरफ जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बहुत पहले एक बड़े साइंसदान जिनका नाम रिचर्ड फाइनमैन है, उन्होंने ये कहा था कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से आगे निकलना होगा। 1950s में उन्होंने ये बात की थी कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से आगे निकलना होगा, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड से आगे क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ इतनी अनसर्टेन चीज़ें हैं जिसे समझने में इंसान को बहुत अरसा लगा। जब हम डिजिटल एज के परे बियॉन्ड देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें नेचर क्वांटम मैकेनिक्स में खेलती हुई नज़र आती है। क्या आपने कभी पौधों को 0 और 1 की फॉर्म में बात करते हुए देखा है? लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पौधे क्वांटम मैकेनिक्स की ज़ुबान में प्रोसेसिंग ज़रूर करते हैं। इसलिए जब हम नेचर की तरफ देखते हैं तो नेचर 0-1 में नहीं बात करती। ये रोशनी जो मुझ तक पहुंच रही है, ये भी 0-1 में बात नहीं करती। तो हमें उस ज़ुबान की ज़रूरत है जिसमें हमारी कुदरत बात करती है, और वो ज़ुबान है क्वांटम मैकेनिक्स। आप अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि छोटे होते जो मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स की साथ हम पढ़ते थे, आज भी तकरीबन वैसे ही साथ हम पढ़ते हैं। मैं आपको हाइड्रोजन का एटम दिखा रहा हूं, तो हाइड्रोजन के एटम के बारे में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा। हाइड्रोजन के एटम के वेव फंक्शंस के बारे में हमने बड़ी तफसील से पढ़ा, लेकिन जब हम बड़े एटम्स की तरफ जाते हैं तो शायद हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स रुक जाती है। उसकी वजह यह है कि एटम्स भी 0 और 1 की फॉर्म में बात नहीं करते। हमें एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि हमें हर फील्ड में लेकर जाए और हम हर फील्ड में कम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ सकें, देख सकें और एनालाइज कर सकें। मसलन एक एटम की बात करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड ये कहती है कि एटम की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या इलेक्ट्रॉन की या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की। हम एटम की बात कर लेते हैं। अप स्पिन हो सकती है उसकी और डाउन स्पिन हो सकती है। तो वो 2 स्पिन हो सकती हैं, या अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। मैंने आपको ये बताया था कि ये सारा डाटा मैं मिशाओ काकू की एक किताब क्वांटम सुपरमेसी से ले रहा हूँ, तो इसके पूरे रेफरेंसेस गिवन है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया ये कहती है कि एटम की इन्फिनिट स्टेट्स हो सकती हैं। अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, इस एंगल को भी हो सकती है, आपकी तरफ भी हो सकती है, मेरी तरफ भी हो सकती है। लेकिन ये सारी स्टेट्स साइमल्टेनियसली एक वक्त में हो सकती हैं। तो अगर आप किसी एटम को देख रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हम अगर अपनी कायनात को देखें और कायनात में एक घर नजर आए जिसके नीचे 2 सतून हैं, और अगर आपको एक घर नजर आए जिसके नीचे इन्फिनिट लातादाद सतून है, तो आपके ख्याल में कौन सा घर ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा ताकत रखेगा, और किसके ऊपर हम ज्यादा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? जारी बात है, जिसकी असास, जिसकी बुनियाद ज्यादा सतूनों पर रखी जाएगी। बिल्कुल यही कमी है डिजिटल वर्ल्ड में, जहां पर अंडरलाइंग जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पर जो अंडरलाइंग स्टेट्स हैं उस सिस्टम के, वो इन्फिनिट स्टेट्स हैं। और इन्फिनिट स्टेट्स का मतलब यह है कि वहां पर हम बड़ी तेजी से ना सिर्फ डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा की हिफाजत भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि
क्वांटम इंक्रिप्शन में मैं वीडियोस बना चुका हूं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी कुदरत इन्फिनिट स्टेट्स में हमसे बातें करती है। हमारी कुदरत क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बयान की जा सकती है, जुड़ी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल एक चूहे की है जिसे पनीर बहुत पसंद है, और उसने पनीर तक पहुंचना है। अब हर जगह पर उसके पास दो फैसले होंगे, या वो दाईं तरफ जाए या वो बाईं तरफ जाए, 0 1। तो वो जब स्टार्ट करेगा अपना ये रास्ता, तो कुछ देर के बाद ढूंढते 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 वो पनीर तक पहुंच जाएगा, लेकिन हर जगह पर उसने दो फैसले किए। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक चूहा जिसके पास बहुत जादुई ताकत हो, और जब स्टार्ट का बटन दबाया जाए तो वो एक ही वक्त में सारे रास्तों को परख ले। वो एक ही जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर हो, वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पर हो, और वो सारे रास्तों को एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली परख ले और फौरन पनीर पर पहुंच जाए। ये ताकत है क्वांटम मैकेनिक्स की बनिस्बत डिजिटल प्रोसेसिंग की। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसके अंदर कुछ बिल्ट इन खसूसियात भी हैं जो कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत तेज कर देती हैं। एक खसूसियत है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में दो पार्टिकल्स आपस में रिश्तेदारी कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं अगर उनको इंटेंगल कर दिया जाए। और अगर उनको इंटेंगल कर दिया जाए, अगर इन दो कप को मैं इंटेंगल कर दूं और इनको 4 बिलियन लाइट ईयर्स भी दूर ले जाऊं, बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं, फिर भी ये इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कबाहत है, और वो कबाहत ये है कि वो इंफॉर्मेशन यूजेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। उस इंफॉर्मेशन को आप यूज नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इनबिल्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप दो पार्टिकल्स को आपस में उनकी रिश्तेदारी करा सकते हैं, उनको एंटेंगल कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में दो ट्रांजिस्टर्स अगर दूर दूर पड़े हैं तो आप उनकी रिश्तेदारी नहीं करा सकते, वो आपस में लिंक नहीं रख सकते, वो इंटेंगल नहीं हो सकते। ये बहुत अहम बात है। इसलिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो इंटेंगलमेंट है उसमें अभी कम्युनिकेशन जो होती है वो डाटा यूजेबल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फानूस है जो दीवार से लटक रहा है, लेकिन जो फानूस का हिस्सा है, जो बड़े बड़े आपको पाइप्स नज़र आ रही हैं, ये कूलिंग के लिए होती हैं। जो क्वांटम कंप्यूटर का मेन हिस्सा है वो नीचे एक छोटा सा डब्बा है। सबसे नीचे देखें तो आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आएगा, वो मेन क्वांटम कंप्यूटर का फ्रेम है। तो कूलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वाइब्रेशन को। अगर मैं वहाँ पर खांसा अगर मैंने छींक मारी, अगर मैंने ज़ोर से सांस भी लिया, तो क्वांटम कंप्यूटेशंस में फ़र्क आ सकता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है जिस जगह पर भी इस मेन फ्रेम को रखा जाएगा। अब ये सवाल है कि अगर ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या इसे हम घर में इस्तेमाल कर सकेंगे? आगे चलते हैं। ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर भी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एक क्वांटम कंप्यूटर को तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन। और एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड रफली। तो इतना ज़्यादा -273 के करीब करीब इससे टेम्परेचर चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके। तो क्या आप घर में ऐसा कंप्यूटर रख पाएंगे जो कि छींक मारने से भी जिसकी कंप्यूटेशन ही ख़राब हो जाए, जो 2+2 को 7 कह दे? खैर ऐसा होगा नहीं, ये मैं मजाक के तौर पे की बात कर रहा हूँ। और आपको एक कमरा ऐसा रखना पड़े जहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो? जी नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम्स के तौर पर तो काम करेंगे, यानी सेंट्रलाइज्ड यूनिट तो होंगे बड़ी बड़ी इमारतों में जहाँ पर इसे रखा जाएगा, लेकिन ये घरों तक नहीं पहुँच सकेंगे। घरों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा जो कि अभी इस वीडियो में आ रही हैं। इस वक्त 2 कंपनीज दुनिया में ऐसी हैं जो कि क्वांटम सुपरमेसी का ऐलान कर चुकी हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि क्वांटम सुपरमेसी है क्या? क्वांटम सुपरमेसी वो पॉइंट है जहां पर क्वांटम कंप्यूटर ने डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोसेसिंग शुरू कर दी, उसको टेक ओवर कर दिया। यानी जो हमारे पास इस वक्त की टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से ऊपर निकल गई प्रोसेसिंग में।
वो पॉइंट उसे क्वांटम सुपरमेसी कहते हैं। तो दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्वांटम सुपरमेसी का इस वक्त ऐलान कर चुकी हैं। एक अमेरिका की कंपनी है जिसे हम सब जानते हैं, जिसका नाम है गूगल, और दूसरी कंपनी है चाइनीज कंपनी। मैं आपको यहाँ पर चाइनीज सुपर कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो हमने कंप्यूटर देखा है वो यूएस बेस्ड कंप्यूटर था। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शक्ल नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, आपको मिरर्स नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट कहानी है यहाँ पर, क्योंकि चाइनीज जो क्वांटम कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑप्टिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसमें लाइट बीम्स हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स और उस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बल्कि वहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर्स भी ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिरर्स मिलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी सारी की सारी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर बेस करती है, क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि चाइनीज़ ने बनाई है, जबकि अमेरिकन अभी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स मेन फ्रेम के तौर पर काम करेंगे, तो फिर हम क्वांटम कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? फिलहाल हम क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ तो अपने लैपटॉप, मोबाइल्स और कैमरों के साथ ही कनेक्ट होंगे। कैमरे, जी बिल्कुल, कैमरे भी क्वांटम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन फ्यूचर में हम ऐसे लेंस बनाने जा रहे हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर के साथ हर वक्त कनेक्टेड होंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लेंस दिखा रहा हूँ जो कि कंपनी ने बनाया है, जिसे इनविद लेंस कहा जाता है। इनविद लेंस, ये कंपनी, आप जाकर इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। और इस लेंस का ताल्लुक क्या है कि ये आप आंख में लगाएंगे और उसके साथ ये लेंस डायरेक्ट क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करेगा। तो आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको, जैसा मूवीज़ में आप देखते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये होटल है, यहाँ पर रेस्ट रूम है, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर कार वॉश है, पेट्रोल पंप आगे आ रहा है, तो आपको वो चीज़ें नज़र आ रही है। कोई बंदा अगर आप देखेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये बंदा, इसका नाम ये है, ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जॉब करता है। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस कॉन्टैक्ट लेंस से आप तक मुंतकिल होंगी। मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम कंप्यूटर हमारी कुदरत में मौजूद हैं। क्या आपने कभी कुदरत का क्वांटम कंप्यूटर देखा है? ज़रा सोचिए। बिल्कुल देखा। आपके घर के बाहर हज़ारों पौधे होंगे, हर पौधा एक क्वांटम कंप्यूटर है। जी हाँ, हर पौधा रूम टेम्परेचर पर, यह बहुत अहम पॉइंट है कि एक पौधा एक क्वांटम कंप्यूटर है और वो रूम टेम्परेचर पर काम कर रहा है, बल्कि कभी तो वो रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर बाहर लगा होता है, गर्मी में होता है, लेकिन वो काम कर रहा है। और ये कैसा क्वांटम कंप्यूटर है? ये वो क्वांटम कंप्यूटर है जो कि सनलाइट को लेता है और उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें ऑक्सीजन देता है। बीच में और भी चीज़ें आती हैं, मैं अभी उनकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वगैरह, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। देखिए, एक छोटा सा क्वांटम कंप्यूटर है, एक पौधा, सनलाइट इनपुट है इसकी और आउटपुट ऑक्सीजन है। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो क्वांटम कंप्यूटर है जो कि रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो क्या हम इससे सीख सकते हैं? क्या हम पौधों से ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर काम करें, जो कि सेंसिटिव ना हो? अब पौधे के पास जाके आप जितनी मर्जी तालियां बजाते रहें, जितनी मर्जी छींके मारते रहें, उसे अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारे लिए कुदरत में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम सीख सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं इनको इतना रगड़ बनाया जाए कि ये हमारे घरों तक पहुंचे और हमारी दस्तरस में भी आए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।